हमारे बीच में श्रीमान जी राम प्रताप जी पूर्व प्रधान दौसा, वो हमारे बीच में आए। इन्हीं के बेटे राधेश्याम जी, जोरदार तालियां बजाकर उनका वेलकम करें। आपका स्वागत है श्रीमान जी, आप हमारे गांव में पधारे, उसके लिए हृदय से आपका स्वागत सम्मान। श्रीमान जी राम प्रताप जी प्रधान जी, राधेश्याम जी नांगल जी और उनके साथ जो बड़े बुजुर्ग उनका साथ दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, उनका भी सम्मान हम करते हैं, वो भी काबिले तारीफ है। पंच पटेलों से निवेदन है कि वो आप भी मंच पर विराजमान हो। बड़ी खुशी का विषय है कि हमारे बीच में पूर्व प्रधान राम प्रताप जी मीणा, जो कि नांगल बैरसी उनके गांव है और उन गांव उनका जो प्रधान, और ये एक संकल्प लेके निकले हैं कि मैं मेरी विधानसभा में मेरे दौसा वासियों के लिए कुछ नया करूं, कुछ नया लेके आऊं। वो खुद ही कांग्रेस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं और अभी तक चुनाव का जो बिगुल है बजा नहीं है। ये लगातार पिछले 2 साल से फील्ड में सक्रिय हैं और आज पिछले 1 महीने से हर ग्राम पंचायत में ये बाहर डोर टू डोर जाके लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आगे उनका भविष्य क्या रहेगा वो ये जनता जनार्दन तय करेगी और जनता जनार्दन जो तय कर लेती है उसको कोई टाल नहीं सकता। जो उनके साथ में गांव वाले पंच पटेल घूम रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है जब किसी प्रत्याशी के साथ बड़े लोग घूमते हैं। और मैं गांव वालों के पंच पटेलों से भी निवेदन करना चाहूँ कि आप भी मंच पर विराज जाओ। पागड़ी का गणित चाहिए जो बड़ा प्यारा लागे मंच पर आ जाओ, आ जाओ। पटेल जी, सीताराम जी आप आ जाओ, पटेल जी आप भी आओ, आ जाओ आ जाओ, बैठो साहब बैठो, आओ जी, बिराजो इधर बिराजो। आज एक छोटी सी नुक्कड़ सभा रखी है हमने। नुक्कड़ सभा इसलिए रखी है कि जो गांव में डोर टू डोर सभा चल रहा है, हम चाहते हैं कि जो नेता बने, जो भविष्य के नेता बने, उस नेता को इस दौसा विधानसभा क्षेत्र का निवासी, प्रत्येक निवासी उससे डायरेक्ट कनेक्ट रहे, डायरेक्ट मुलाकात रहे। ऐसा नहीं हो नेता चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, वो कुछ चुनिंदा लोगों को चुन लेते हैं, उन लोगों को एक एजेंट बना देते हैं गांव में। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे गांव से हमारे विधानसभा क्षेत्र में एजेंट रहे। हम चाहते हैं कि सीधी मुलाकात उस नेता से रहे जिसको हम बनाना चाहते हैं। अब आगे चुनाव आएंगे, आचार संहिताएं लगेगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन वो आपको तय करना है आप किसको नेता बनाना चाहते हो। हम चाहते हैं कि हमारे दौसा विधानसभा क्षेत्र का निवासी ही कोई उम्मीदवार चुन के आए। दोनों पार्टियों से कहेंगे कि हमें हमारा स्थानीय उम्मीदवार चाहिए, हमें वो बाहरी लोग नहीं चाहिए जो चुनाव लड़ने आते हैं और जयपुर बस्ती जाके अपने निवास बना लेते हैं। जनता के बीच में जब आते हैं, जब उनको जरूरत हो, उनको जरूरत महसूस हो, हम इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं, हम एक नई पहल करना चाहते हैं। तो आप तमाम जनता जनार्दन ने जो एक माहौल क्रिएट किया, एक आशीर्वाद ने इनको दिया, उसके लिए बारंबार धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूं हमारे पंच पटेलों से, युवा साथियों से कि वो श्रीमान जी राम प्रताप जी मीणा का माला और सापा पहनाकर उनका अभिनंदन करे। राम प्रताप जी मीणा पूर्व प्रधान नांगल बैरसी, तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। 96 साल की उम्र में वो भी पैदल यात्रा कर रहे हैं। हर पंचायत में सबसे पहले सैतल ब्लॉक से शुरुआत हुआ, कुंडल ब्लॉक हुआ, दौसा सिटी हुआ, लवाण ब्लॉक आज समाप्त हो रहा है। इनका जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें जो 96 साल की उम्र में अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उठो जी पटेल जी, आप उठो। तालियां बजाकर अभिनंदन, स्वागत। हमारे गांव के पंच पटेलों द्वारा प्रधान जी का स्वागत कर रहे हैं।
बड़ा खुशी का विषय है, जैसी हमें जानकारी इनकी मिली कि स्वतंत्रता आंदोलन से इनका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। इन्होंने 25 साल दौसा की प्रधानी की है। कितना गर्व का विषय है कि 25 साल प्रधानी की हो और कोई इनके छवि पे कोई आज तक दाग नहीं हो, ये काबिले तारीफ है। ऐसे हमारे बीच में हीरे हैं, लेकिन हम उन्हें हीरो को समझना होगा, उनको परखना होगा, उनको निहारना होगा, ये अपनी जिम्मेदारी बनती है। और उन्हीं के बेटे राधे श्याम जी नांगल, जिनको राजनीति से कोई ज्यादा ताल्लुकात नहीं था, ये एक बिजनेसमैन थे, लेकिन किन्हीं कारणों से, किन्हीं जटिल कटु शब्दों से ये राजनीति में आए, तो उन शब्दों का जवाब आप जनता जनार्दन को देना होगा। उन लोगों को सिखाना होगा कि हम वोट देते हैं, वोट हमारे हैं, पावर हमारा है। अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तो हम आपको दरकिनार भी करना जानते हैं, ऐसा उनको एक संदेश देना होगा। इस स्वागत की अगली कड़ी में श्रीमान जी राधे श्याम जी नांगल का सापा और माला पहनाकर स्वागत करेंगे। राधे श्याम जी नांगल, और मैं निवेदन करूं, जो पंच पटेल हमारे बीच में दूसरे गांवों से विराजे हैं, गोपाल जी पटेल जी, आप इन सभी का माला पहनाकर स्वागत करें। जो पंच पटेल इनके साथ घूम रहे हैं, बड़ा हर्ष का विषय होता है कि इस बुजुर्गों में, नौजवान तो कुछ भी बदल सकता है, नौजवान में एनर्जी होती है, लेकिन बुजुर्गों का पैदल साथ चलना ये बहुत ही सोचनीय विषय है, चिंतनीय विषय है कि वो अपनों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और इस मेहनत में हाथ बढ़ाना अपना कर्तव्य बनता है। सभी पंच पटेलों को आप माला पहनाकर स्वागत, माला पहनाओ पंचों को, सबको माला पहना दो, एक सबको माला। जोरदार तालियां इन पंच पटेलों के लिए। अब मैं निवेदन करना चाहूँ, पूर्व सरपंच सीताराम जी हीणा हमारे बीच में विराजे हैं, भागचंद जी पटेल वो भी हमारे बीच में